नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पुराना प्रश्न पत्र जो है 2019 का। ठीक है साथियों, सहायक शिक्षक भर्ती से संबंधित 2019 का ये पेपर है साथियों, और ये पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड है। ठीक है साथियों, पर्यावरण अध्ययन विषय का है और इसमें से हम देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे और इनका जवाब भी हम यहाँ पे आपको जरूर बताएंगे। ठीक है साथियों, जैसे कि मॉडल आंसर में जारी व्यापम के द्वारा जो है मॉडल आंसर में जारी हुआ था, उसके हिसाब से हम जो है यहाँ पे आपको आंसर आपको बताते जाएंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिसमें हम जो है आने वाले जो है शिक्षक भर्ती के लिए आपको तैयारी करवाते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, पुराना प्रश्न पत्र है और ये पर्यावरण जो विषय है वो 111 नंबर से शुरू हुआ था सहायक शिक्षक वर्ग 3 के लिए। तो आज का जो पहला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ठीक साथियों, अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आता हो तो आप इंग्लिश को भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है साथियों, तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। साथियों, इस टाइप का अगर आपके सामने प्रश्न आता है तो आप अगर उपरोक्त सभी दिया है तो इसमें जो है कम से कम 80% चांस होता है कि उपरोक्त सभी ही होगा। तो ज्ञान निर्माण में निम्न किसकी आवश्यकता होती है, उपरोक्त सभी। आप जो है इन तीनों को आप पढ़ सकते हो साथियों। यहाँ पे वह जो है डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाऊँगा और ये आप लोग के लिए एक टेक्निक मिलेगा आप लोग को कि किस तरह से यहाँ पे प्रश्न आते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज। तो उपरोक्त खाद्य श्रृंखला निम्न में से किसका उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परभक्षी खाद्य श्रृंखला का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन गतिविधि की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी जो है गतिविधि की विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चुनौती तत्व नहीं होता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है। तो किन से बनता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी, यानी कि जैविक और अजैविक दोनों से मिलकर जो है प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है। तो कौन सा रोग जो है पोषक तत्व की कमी से होता है वो है एनीमिया। अगला प्रश्न है, नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है। तो कौन सा होता है वो है द्विमिमी। ठीक है साथियों, जिसको द्विमिमी यानी कि यहाँ पे हम जो बोल सकते हैं 2 डायमेंशन। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है। तो कौन सा अंतर जो है नक्शे को चित्र से अलग करता है। तो इसमें जो है सभी आ जाएगा, दृष्टिकोण, पैमाना, निरूपण का प्रकार। ये जो है नक्शा और चित्र दोनों में जो है अंतर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कौशल आधारित दृष्टिकोण। ठीक है साथियों, यहाँ पे मैं जल्दी निकल रहा हूँ, आप जो है यहाँ पे प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद उसको अपने समझ के हिसाब से अपना आंसर देने की कोशिश कीजिएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लोरोसिस रोग का कारण है। तो फ्लोरोसिस रोग किस कारण से होता है। तो फ्लोराइड की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न है, विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक पर्यावरण को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है। तो कौन सा, तो है कृषि भूमि। कृषि योग्य भूमि जो है पारिस्थितिक तंत्र का मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों की नज़र में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है। तो कौन से आयाम की, वो है भौतिक।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गतिविधि नहीं है? इसमें से देखना है कि कौन जो है गतिविधि नहीं है। तो वो है शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम से निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? तो कौन सी अपेक्षाएं साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी मूल्यों की समझ, अवधारणाओं की समझ, जानकारियों का संग्रह एवं कौशल विकास। अगला प्रश्न है, रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो साथियों ऑप्शन सी ए और बी, यानी कि अवलोकन पर, वैज्ञानिक अध्ययन पर। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? किस वर्ष? 2007 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है साथियों सभी हो जाएगा इसमें। बच्चों का बेहतर अध्ययन, आपसी समायोजन, एकता एवं अनुशासन, ये जो है संयुक्त परिवार का लाभ है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रायोगिक शिक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्गदर्शक के रूप में। शिक्षक एक मार्गदर्शक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित, यहाँ पे पर्यावरण विषय से संबंधित आखिरी प्रश्न है, समाज में नशाखोरी फैलने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है? मतलब कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नशा मुक्ति केंद्र। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था जो है पर्यावरण से संबंधित जो है यहाँ पे आपको 20 प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, शिक्षक भर्ती 2019 का ये पुराना प्रश्न पत्र है जो है सहायक शिक्षकों के लिए। ठीक है साथियों, सहायक शिक्षक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। इतने प्रश्नों को देखकर आपको जो है एक टेक्निक पता चल गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसके जरिए आगे के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे आने वाले और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें साथियों। तो मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।